पीएनएल पर लेकर जाऊं और मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हो, आप भी अगर अपने पीएनएल में जाके देखोगे तो आपको सबसे आखिरी में एक चीज दिखेगी जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, दैट इज फंडिंग। अभी यहां पर देखिए मेरे अकाउंट में मुझे 33,000 रुपए की फंडिंग भी आई हुई है। पॉइंट यहां पर यह है, इंटरनेट पर कोई फंडिंग की बात ही नहीं कर रहा है सर, बट ये फंडिंग ज्यादातर लोगों के अकाउंट में नेगेटिव में होती है। आप अपना पीएनएल खोल के देखिएगा, अगर फंडिंग नेगेटिव में है तो कमेंट में नेगेटिव लिखिएगा, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लिखिएगा। अब देखिए फंडिंग होती क्या है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट पर जाएंगे इंडिया पर और यहाँ पर आप मार्केट्स पर जाओगे तो आपको कॉइन के सबसे राइट हैंड साइड पे फंडिंग लिखा हुआ दिखेगा। जैसे बिटकॉइन की फंडिंग है 0.01%, इथीरियम की फंडिंग है 0.01%। अगर ये ग्रीन में है तो इसका मतलब है अगर आपने बिटकॉइन बाय किया हुआ है तो इतना पैसा आपका कटेगा, और अगर आपने सेल किया हुआ है तो इतना पैसा आपको मिलेगा। अब किसी कॉइन में आपको नेगेटिव में भी फंडिंग दिखेगी। अगर नेगेटिव में फंडिंग है इसका मतलब क्या है कि बाय करने पे आपको पैसे मिलेंगे और सेल करने पे आपके पैसे जाएंगे। अब यहां पर देखिए फंडिंग का रेट चेंज होता रहता है और कभी आपको फंडिंग के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। फिलहाल के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, अगर मैं आपको फ्यूचर्स पर लेकर जाऊं और मैं आपको बिटकॉइन की फंडिंग दिखाऊं या फिर इथीरियम की फंडिंग दिखाऊं तो ये आपको स्टैंडर्ड फंडिंग मिलेगी। 0.01% की यहाँ पर आपको फंडिंग का रेट दिख रहा है। अब ये हर 8 घंटे में आपको पैसा या तो मिलता है या जाता है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने लेवरेज ली, एग्जाम्पल आपने 100x की लेवरेज ली, तो इसका मतलब ये है 100 × 0.01, आपका 1% जो भी आपने कैपिटल लगाई है उसका या तो आपको आ जाएगा या आपका चला जाएगा। आएगा कब? जब आपने इथीरियम को सेल किया हुआ है। जैसे कि मेरे अकाउंट पे जाके आप देखोगे तो हमने इथीरियम को 20 इथीरियम शॉर्ट करे हुए हैं, इसलिए मुझे फंडिंग मिल रही है। अगर मैंने बाय किए होते तो यही मेरी फंडिंग की फीस कट रही होती। तो ये फंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इससे पैसे कैसे कमाने हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। फाइनली शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस।